हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि आपको पता, अपना कक्षा 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स यानी कि समुच्चय चल रहा था, जिसमें अपने कल एक्सरसाइज 1.2 से पहले की जो थ्योरी थी वो अपने पढ़ ली थी। तो आज अपने करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो कल जो अपने थ्योरी में क्या पढ़ा था, एक तो एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय पढ़ा था, जिसमें कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं होता। उसके बाद पढ़ा था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट यानी कि परिमित और अपरिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो परिमित समुच्चय है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती वो अपरिमित समुच्चय है। उसके बाद पढ़ा था अपने इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय। यदि दो समुच्चय समान है तो उनमें अवयवों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जो समुच्चय ए में अवयव होंगे वही समुच्चय बी में होंगे, तो अपने कह सकते हैं जो समुच्चय क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए उन पर बेस्ड जो अपनी प्रश्नावली है या एक्सरसाइज 1.2 उसको करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। कह रहा है निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है वो अपने को बताना है। कुछ उदाहरण दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा नहीं है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृत संख्या यानी कि ओड नेचुरल नंबर्स। तो ओड नेचुरल नंबर्स की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से बहुत से होंगे। क्या कोई भी जो विषम संख्या है क्या वो 2 से विभाजित होगी? क्या वो किसी भी विषम संख्या में 2 का भाग पूरा जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। तो यानी कि अपने कह सकते हैं जो एक नंबर है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो वो समुच्चय कौन सा होता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता, रिक्त समुच्चय होता है। तो अपने कह देंगे जो ये वाला अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, एक रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को लिखते कैसे हैं, फाई से, या इसको करली ब्रेसेस लगा दिया था जिसके अंदर अपने कुछ भी नहीं लिखते। तो या तो इसको फाई से डिनोट करते हैं, या एक खाली का जो मंजिला ब्रैकेट है इसको करली ब्रेसेस भी बोलते हैं, लगा दिया जाता है। तो अपने कह देंगे जो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय कैसा समुच्चय, एक रिक्त समुच्चय है। अब 2 नंबर पर करें सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय यानी कि इवन प्राइम जो नंबर है उनका जो सेट है वो कह रहा है रिक्त समुच्चय होगा कि नहीं होगा। अब मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बताया था। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, जिनमें 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होती है, 2 होती है। यानी कि इस तरह से 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से ना बहुत सी अभाज्य संख्या हो सकती है। ये कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो जो सम अभाज्य संख्या, जो प्राइम नंबर में सम अभाज्य संख्या होती है वो सिर्फ एक ही होती है, कौन सी, 2। यानी कि जो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होगा उसके अंदर कोई ना कोई अवयव आएगा। कौन सा आएगा, 2 आएगा। तो क्या जो ये सम अभाज्य संख्या का जो समुच्चय बन रहा है क्या खाली है क्या, नहीं, इसके अंदर कुछ अवयव आ रहा है, कुछ अवयव आ रहा है। तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो लिख देंगे रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। आगे 3 नंबर पर बात कर रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स क्या 5 से छोटा है, और साथ ही साथ कह रहा है एक्स बड़ा है 7 से। अब अगर अपने बात करें इस संख्या रेखा की, तो यहाँ पर कहीं पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा और 7 होगा। यानी कि इधर जो नंबर आएंगे वो 5 से छोटे आएंगे और इधर जो नंबर आएंगे वो 7 से क्या आएंगे, बड़े आएंगे। कह रहे हैं एक्स 5 से छोटा होना चाहिए। यानी कि एक्स 5 से छोटा होने का मतलब और होना कौन सा चाहिए, एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। अगर एक्स 5 से छोटे की बात करें तो 4, 3, 2, 1 इस तरह से आएगा। और अगर 7 से बड़े, एक्स के 7 से बड़े की मान की बात करें तो क्या आएगा, 8, 9, 10 इस तरह से आएगा। क्या एक ही समय में एक्स 5 से भी छोटा हो और 7 से बड़ा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अपन लिख देंगे जो ये वाला समुच्चय कैसा हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। रिक्त समुच्चय को किसे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। अगर कहता भी एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स है जो 5 और 7 के बीच में कोई नंबर है, 5 और 7 के बीच में नंबर कोई 6 हो जाता। यानी कि अगर 5 और 7 के बीच की बात करता तो बीच में एक प्राकृत संख्या आती 6, तो उस स्थिति में ये रिक्त समुच्चय नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कुछ एलिमेंट आता, वो क्या आता, 6 आता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है वाई सच दैट वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है। अब किन्हीं 2 समांतर रेखाओं की बात करें
अब समांतर रेखाएं क्या होती है, जिनके बीच में जो हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमेशा बराबर रहती है, यानी कि जो इन दोनों रेखाओं के बीच जो लंबवत दूरी होगी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। क्या इन दोनों रेखाओं में कोई ऐसा बिंदु आ सकता है जो इसमें भी और इसमें भी हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता। अगर रेखाएं ऐसे होती तो इन दोनों का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता, यानी कि ये बिंदु इस लाइन पर भी है और ये लाइन इस लाइन पर भी है, तो स्थिति में ये रेखाएं कौन सी हो जाती, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाती। लेकिन एक किन रेखाओं की बात कर रहा है, समांतर रेखाओं की, और समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, यानी कि जो इसका जो समुच्चय बनेगा उसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को कैसे लिखते हैं, फाई से। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न नंबर 1 समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्न समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। और परिमित समुच्चय अपने को पता है कौन सा होता है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, और अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आइए हल करते हैं। कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब अपने को पता है वर्ष में के महीने कितने होते हैं, 12, जो निश्चित है। अगर वो निश्चित है तो जो पहला हो जाएगा ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। यहाँ परिमित समुच्चय को क्या लिखते हैं, फाइनाइट सेट। 2 नंबर पर कह रहा है क्या 1 2 3, आगे देखो 3 डॉट लिखे हैं लगे हैं, इसका मतलब क्या है, जो ये क्रम है वो आगे भी क्या है, कंटिन्यू है। अपने को नहीं पता कहाँ तक है, ये कह रहा है आगे क्या है, कंटिन्यू है। तो 1 2 3 यानी कि ये प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपने को पता है कैसा होता है, अपरिमित होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। यहाँ इसको बोलते हैं इनफाइनाइट समुच्चय सेट। आगे कह रहा है 1 2 3, उसके बाद 3 डॉट लगे, उसके बाद 99 100, यानी कि इसने निश्चित कर दिया अभी जो इसमें अवयव है वो 100 तक हैं। अब अपने को भी पता है 1 से लेकर 100 तक कितने अवयव होंगे, इसके अंदर 100 अवयव होंगे। तो 100 अवयव वो क्या निश्चित है, निश्चित है। तो ये वाला समुच्चय कैसा हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो परिमित समुच्चय तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। आगे है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक 101 102 103, क्या ये निश्चित है क्या, 103 के बाद 104 105 अपने को नहीं पता कहाँ तक है। तो जो इसमें अवयव आएंगे वो क्या निश्चित आएंगे, निश्चित नहीं आएंगे। तो अपने कह सकते हैं जो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय होगा वो कैसा होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि अपने को नहीं पता कितने अवयव हैं इसके अंदर, अनंत हो सकते हैं, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। पाँच नंबर कह रहा है कि 99 से छोटे है भाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब है भाज्य पूर्णांकों की बात करें तो 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह से कह रहा है किससे छोटे, 99 से छोटे। और 99 से छोटे जो अंतिम अभाज्य पूर्णांक आएगा वो क्या 97 आएगा क्या, है ना। यानी कि अपने कह सकते हैं जो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय आएगा तो उसके अंदर कुछ निश्चित एलिमेंट होंगे, निश्चित अवयव होंगे, निश्चित अवयव होंगे। तो कौन सा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है इसमें भी बताओ भी परिमित और अपरिमित समुच्चय कौन से हैं। अगर 1 नंबर की बात करें, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब मैं बात करूँ, ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं, क्या इनकी संख्या निश्चित हो सकती है क्या एक्स अक्ष के जो समांतर रेखाएं होगी क्या वो निश्चित होगी क्या, यानी कि एक्स अक्ष की समांतर रेखाएं कितनी भी हो सकती है, अपने को नहीं पता कितनी होगी। तो जो ये संख्या होगी एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं की निश्चित नहीं होगी, निश्चित नहीं होगी। तो कौन सा समुच्चय हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय। यानी कि जो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय है वो कौन सा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। अब 2 नंबर पर बात करें अपने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अपने को पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, यानी कि संख्या निश्चित है, यानी कि इसके जो समुच्चय बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट आने वाले हैं वो निश्चित है, निश्चित है। तो कौन सा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। तीन नंबर पर कह रहे हैं उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणजों, 5 के गुणजों 5 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है,
अब देखो अपने को एक निश्चित क्रम मिल गया, 5 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 20, 20 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 35 आएगा। यानी कि अपने को नहीं पता संख्या इनकी कितनी है। क्या जो 5 के गुणज होंगे वो निश्चित होंगे क्या? यानी कि जो ये क्रम चल रहा है ये आगे भी क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। आगे भी कंटिन्यू रहेगा तो अपने को नहीं पता जो 5 के गुणज होने वाले उनकी संख्या कितनी होगी। यानी कि ये संख्या निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। 4 पर कह रहे हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब कल अपने एक उदाहरण किया था भी पृथ्वी पर अपने जो विश्व में रहने वाले जो पुरुषों का समुच्चय होगा वो परिमित होगा या अपरिमित होगा। तो अपने पुरुषों को गिन सकते हैं तो गिन सकते हैं, तो उनकी संख्या कुछ ना कुछ निश्चित होगी, हालांकि बहुत बड़ी होगी लेकिन वो निश्चित होगी तो वो परिमित समुच्चय था। अगर अपने इंसानों को गिन सकते हैं तो क्या पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को नहीं गिन सकते? बिल्कुल गिन सकते हैं। तो जो जानवरों का समुच्चय होगा तो एक निश्चित संख्या तो होगी, हालांकि वो संख्या बहुत बड़ी होगी लेकिन वो संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। अगर निश्चित होगी तो कौन सा समुच्चय हो जाएगा? ये परिमित समुच्चय। पाँच नंबर कह रहा है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय है। यानी कि कह रहा है ओरिजिन से पास होने वाले वृत्तों का जो समुच्चय होगा वो परिमित होगा या अपरिमित होगा। अब मूल बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु यहाँ पर होगा, तो यहाँ से जो गुजरने वाले वृत्त है क्या उनकी संख्या निश्चित है क्या? यानी कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या निश्चित है क्या? नहीं, कितने भी वृत्त मूल बिंदु से गुजर सकते हैं। अगर संख्या निश्चित नहीं है तो कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्न में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। अपने को बताना है कौन से समुच्चय समान है और कौन से नहीं है। तो समान समुच्चय कौन से होते हैं? जिनमें अवयव होते हैं, जो समुच्चय ए में वही के वही अवयव क्या हो समुच्चय बी में, तो वो कौन से समुच्चय होते हैं? समान समुच्चय होते हैं। अगर मैं इसमें ए की बात करूँ नंबर 1 में, इसमें अवयव कौन कौन से? देखो ए बी सी और डी। 2 नंबर की बात करूँ इसमें अवयव कौन से हैं? डी सी बी ए। क्या इसमें जो अवयव है क्या उसमें है क्या? देखते हैं। देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, और डी इसमें भी है और डी इसमें भी है। तो अपन लिख देंगे जो ए समुच्चय है वो बराबर है किसके? बी के। अब 2 नंबर की बात करें, देखो इसमें अवयव कौन कौन से? ए में 4, 8, 12 और 16। इसमें देखो 8, 4, 16 और 18। क्या ये दोनों समुच्चय समान है? आइए चेक करते हैं। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, 12 इसमें है लेकिन 12 इसमें नहीं है। तो कह देंगे जो ए है वो समुच्चय बराबर नहीं है किसके? बी के। 3 नंबर पर कह रहा है ए समुच्चय उसके अंदर अवयव में 2, 4, 6, 8 और 10। बी कह रहा है कोई एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स का मान 10 से छोटा है और क्या है? बराबर भी हो सकता है। सम धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं ना, तो 10 से छोटे जो धन पूर्णांक होंगे वो कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। और ये कह रहा है बराबर का निशान लगा तो अपने को क्या लेना है? 10 भी लेना पड़ेगा, 10 भी लेना पड़ेगा। तो जो 20 समुच्चय उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे? 2, 4, 6, 8 और 10। इसमें देखें तो 2, 4, 6, 8 और 10, तो दोनों में अवयव क्या है? समान है। तो लिख देंगे ए बराबर है किसके? बी के। नंबर 4 कह रहा है ए कोई समुच्चय इसके अंदर एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है। अगर इसको अपने रोस्टर रूप में लिखे तो इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे? जो 10 के गुणज हो, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, इस तरह से आएंगे। तो 20 समुच्चय उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से? 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से। क्या ये दोनों समुच्चय बराबर है क्या? अगर उसमें देखें तो 15, 25 जो इसके अंदर नहीं है तो लिख देंगे जो ए समुच्चय है वो बराबर नहीं है किसके? बी के। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 4 समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है क्या निम्न समुच्चय युग्म समान है? कारण बताइए। अब अपने को बताना जो समुच्चय ए दे रखा है समुच्चय बी के बराबर है या नहीं है। अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। अगर समुच्चय ए में देखें तो एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं? 2 और 3। अगर इस बी समुच्चय की बात करें, कह रहे हैं एक्स कोई एलिमेंट है सच दैट एक्स समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। अब इस समीकरण को हल करते हैं अपने x² + 5x + 6 = 0। इसको हल करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? x² + 3x + 2x + में 6 = 0, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास 5x मिलेगा। 3 और 2 को गुणा करेंगे तो अपने को 6 मिलेगा।
अगर इन दोनों से अगर x कॉमन लूँ तो अंदर कितना बचेगा मेरे पास x प्लस 3। अगर यहाँ से 2 कॉमन लें तो कितना बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से मेरे को अगर मैं इन दोनों से x प्लस 3 कॉमन लूँ तो मेरे पास कितना बचेगा x प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ से तो एक बार तो x प्लस 3 बराबर 0 आएगा और क्या आएगा x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर कितना आ गया मेरे पास -3 और यहाँ से x बराबर कितना आ गया -2। तो जो समुच्चय B बनेगा तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे -3 और -2। और अगर समुच्चय A में देखें तो इसमें कौन कौन से हैं 2 और 3। इसके अंदर कौन से हैं -3 और -2। क्या इसमें जो समुच्चय A में अवयव है क्या समुच्चय B में है नहीं। तो लिख देंगे जो समुच्चय A है वो बराबर नहीं है B के। तो कारण क्या लिखोगे लिख देंगे जो समुच्चय A में जो अवयव है वो समुच्चय B में नहीं है। तो जो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब करते हैं 2 नंबर की बात। कह रहा है A कोई समुच्चय है इसके अंदर x एलिमेंट है सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। अगर अपने इसको रोस्टर रूप में लिखें तो जो समुच्चय होगा उसमें अवयव कौन कौन से आएंगे। तो एक तो f आएगा, o आएगा, फिर क्या आएगा l आएगा। क्या l को दोबारा लिखेंगे नहीं, समुच्चय में जो अवयव है उसका रिपीटेशन नहीं होता। उसके बाद वो लिखेंगे नहीं, o एक बार लिख चुके हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे w को लिख देंगे। तो इसी तरह से अगर 20 समुच्चय की बात करें कह रहा है y कोई एलिमेंट है सच दैट y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो अगर इसको अपने रोस्टर रूप में लिखें तो क्या w आएगा, o भी आएगा और क्या आएगा l भी आएगा और क्या आएगा f भी आएगा। अगर अपने दोनों को ध्यान से देखें तो f इसमें भी है, f इसमें भी है, o इसमें भी है, o इसमें भी है, l इसमें भी है और l इसमें भी है, w इसमें भी और w इसमें भी है। यानी कि दोनों में अवयव समान है। अवयव समान है तो लिख देंगे जो a समुच्चय होगा वो बराबर हो जाएगा किसके b के। तो यही कारण लिखोगे कि जो समुच्चय A में अवयव है वही के वही अवयव क्या समुच्चय B में, इसलिए ये दोनों समुच्चय क्या होंगे समान हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.2 के अंतिम प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या है नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है। अपने को बताना है कौन से समुच्चय समान है और कौन से नहीं है। तो अपने को देखिए A समुच्चय जो 2, 4, 8, 12। अब इनमें से अपने को देखना है क्या कोई ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर ये वाले अवयव आ रहे हों। तो देखते हैं इसके अंदर देखें तो 1, 2, 3, 4। इसके अंदर देखें तो 4, 8, 12, 4, 8, 12। लेकिन एक अवयव क्या हो गया अलग हो गया। तो इसके अंदर देखें तो 3, 1, 4, 2 नहीं आ रहा। इसके अंदर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी कि जो A समुच्चय है वो इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर देखो 1, 2, 3, 4। क्या इसमें 1, 2, 3, 4 है नहीं। क्या इसमें देखें तो देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 4 इसमें भी और 4 इसमें भी। तो अपने लिख देंगे जो B समुच्चय है वो बराबर है किसके D के। एक युग्म अपने को मिल गया कि जो B समुच्चय है वो बराबर है D के। अब आगे बात करें 4, 8, 12, 14। क्या ऐसा कोई समुच्चय है जिसके अंदर ये वाले अवयव आ रहे हो। तो ये देखिए तो 4, 8, 12 लेकिन एक अवयव क्या है अलग है तो ये बराबर नहीं होंगे। तो ये तो B और D के बराबर आ ही चुका है। अब इसकी बात करें तो E में जो -1 और 1। क्या इनमें से कोई अवयव है जिसके अंदर -1 और 1 आ रहा हो। तो इसमें देखें तो -1 और 1 इसमें आ रहा है। तो लिख देंगे जो E है समुच्चय है वो बराबर हो जाएगा किसके G के। अब आगे देखें तो 0, क्या ऐसा कोई है जिसके अंदर 0, आ रहा हो। और ये तो इसके बराबर हो गया। क्या 0,1 वाला है नहीं। तो कौन कौन से इनमें से बराबर है। एक तो B समुच्चय किसके बराबर है D के और एक E बराबर है किसके G के। तो ये थी प्रश्नावली नंबर अपनी 1.2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो इससे पहले कि जो वीडियो है अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाकर के पहले वो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं कल आगे। इससे आगे जो एक्सरसाइज 1.3 उससे पहले का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अपने कवर करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।